जिला प्रशासन अगर अनुमति नहीं दिया तो रोड मार्च होगा। सासाराम शहर से हम गुजरेंगे, प्रशासन की कृपा पात्र पे नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा तो गाड़ी से आएंगे। एकदम निश्चित तौर पे राहुल जी और तेजस्वी जी का कार्यक्रम होगा। यह सत्ता पक्ष के हाथ में खेलने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल से यात्रा पर होंगे। यात्रा की शुरुआत सासाराम की धरती से होगी, मगर जिला प्रशासन ने अब तक परमिशन नहीं दी है, अनुमति नहीं दी है। जिसके बाद देखिए, सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी से सांसद हैं, उन्होंने दो टूक कह दिया है, अब शहर में घुसेंगे। सबसे पहले आप सुधाकर सिंह को सुनिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अब तक जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के बाद कैसे गरज रहे हैं। कल 17 तारीख को स्वरा के एयरपोर्ट पर महागठबंधन के नेतृत्व में एक मतदाता अधिकार रैली की शुरुआत और रैली के साथ यात्रा 14 दिन के लिए 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक यह यात्रा बिहार में आदरणीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, मुकेश साहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, अन्य हमारे जो महागठबंधन के नेता संयुक्त रूप से इस अभियान को कल शुरू करेंगे। 11 बजे दिन से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। यह अभियान कोई चुनावी अभियान नहीं है। यह अभियान देश में संविधान बचाने के लिए और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए, जिस कानून में बहुत साफ शब्दों में लिखा था, लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में, कि भारत में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल से ऊपर हो वह भारत का मतदाता होगा। जिस मतदाता के जरिए देश में पंच से लेके प्रधानमंत्री तक के पद के लिए चुनाव होते हैं। केवल इस मतदाता सूची से विधानसभा और लोकसभा तक ही सीमित नहीं है। समाज के हाशिए पर बैठे हुए गरीब लोग, या उन लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, या जो भूमिहीन लोग, या उन लोग जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको बिना भेदभाव का कानून उनको वोट देने का अधिकार दिया था। और जिसको वोटर लिस्ट में नाम होगा वही चुनाव लड़ेगा, यह भी बात सत्य है। ऐसा नहीं है कि मतदाता सूची में नाम नहीं होगा तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। लोगों ने अपने स्वाभिमान के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न स्कीमों में जो योजनाओं का जो फायदा है, वो लगातार मतदाता सूची, पहले वोटर आई कार्ड ही हमारे पास आधार था पहचान का, जब तक आधार कार्ड नहीं था। और आधार कार्ड को भी आज देश में मना कर दिया गया कि इसको हम पहचान पत्र नहीं मानते हैं। एक ऐसी लड़ाई है जो लोकतंत्र, संविधान, जमहूरियत की रक्षा की लड़ाई है, जिसका नेतृत्व राहुल जी और तेजस्वी जी कर रहे हैं। और यह केवल पदयात्रा, यात्रा, जनसभाओं के जरिए नहीं, पार्लियामेंट के भीतर भी आपने देखा होगा, लगातार हम लोग 20-22 दिन से जूझ रहे हैं कि एसआईआर पे चर्चा हो जा। कौन ऐसी बात है चुनाव आयोग के द्वारा या भाजपा की सरकार के द्वारा जो बातों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार, और जिस तरीके से छुपाने का जो प्रयास हो रहा है, लोकसभा में चर्चा नहीं। जब सांसदों ने मार्च किया चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने के लिए, तो दिल्ली पुलिस से गिरफ्तार कराकर सांसदों को थाने में बैठा दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के पास जब गए तो चुनाव आयोग के द्वारा चुनौती दिया गया कि हम कोई भी आपके आदेश को नहीं मानेंगे, ना हम कटे हुए लोगों का लिस्ट या सार्वजनिक करेंगे, ना ही हम आधार कार्ड को मानेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय में भी आंशिक सफलता जरूर हम हासिल किए, लेकिन जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है, अभी भी वो आधार कार्ड को नहीं मानने को तैयार है। जो हमारी जानकारी है पूरी सत्यापित तरीके से दावे के साथ हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद भी जिन लोगों ने दस्तावेज दिया है, उन लोगों को भी नॉट रिकमेंडेड की श्रेणी में डाल दिया लोगों ने। जाहिर है जो 65 लाख जो प्रथम चरण में वोट कटे हैं,
इसके बाद भी लगभग ये लोग 80-85 लाख और नए मतदाता का भी नाम मतदाता सूची में हटाने का षड्यंत्र चुनाव आयोग कर रखा है। और जब भी हम मीडिया के जरिए, सभाओं के जरिए, संसद के जरिए जब भी हम सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से भाजपा के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के द्वारा उसके जवाब दिए जा रहे हैं। जाहिर है कि दोनों के भीतर आपसी जो मिली भगत है वह लोकतंत्र का भारत के भीतर अपहरण करना चाहते हैं और एक ऐसे प्रतिबद्ध सरकार या मतदाता सूची तैयार करना चाहते हैं जिसमें लोकतंत्र की मूल भावना समाप्त हो जाएगा। विपक्ष का भूमिका समाप्त करने का जो षड्यंत्र एक नए तरीके से कर रहे हैं, यह भी याद रखें। इस तरह का कुचक्र चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में भी किया था, जब नए मतदाताओं को सूची में 8% नए मतदाताओं को सूची में डाला। कर्नाटक में लोगों ने नए मतदाता सूची में नाम डाल दिया। एक एक विधानसभा में 1,14,000 एक बड़ा वोट होता है। दिल्ली जैसे छोटे जो जगह हैं उसमें 1,14,000 से एक विधानसभा बन जाता है। उतना नया मतदाता जोड़ दिया लोग बंगलोर के मतदाता सूची में। दिल्ली में भी चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी की विधानसभा के क्षेत्र में हजारों हजार मतदाताओं का नाम काट दिया गया और एक एक पते पर 300, 400 मतदाताओं का नाम जोड़ने का काम किया गया। यहां पर भी आप देखेंगे एक ही परिवार के एक ही गांव में, परिवार नहीं गांव में, चनारी में 70 मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया। जब लोग गए वहां पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पे, तो डीएम रोहतास के द्वारा बकायदा धमकाया गया और आज भी उनके द्वारा जो अधिकारी हैं, बीडीओ और बीएलओ जाकर के उस चनारी के उस गांव को घेर कर रखा है लोग कि मतदाता जो जीवित मतदाता हैं जिनको मृत घोषित कर दिया है वह अपनी बात मीडिया के सामने न रख सकें या राजनीतिक दलों के सामने न रख सकें। इस तरह का जो भय जो पैदा किया गया है, इसका मुंहतोड़ जवाब के लिए राहुल जी और तेजस्वी जी यात्रा आ रहे हैं। यहां तक कि सासाराम शहर में पिछले हम 5 दिन से प्रयासरत है, हेलीकॉप्टर उतरने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। यह पहली बार ऐसा है कि पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता है, सरकार के बैठे हुए लोगों का सासाराम शहर में हेलीकॉप्टर उतरता है, लेकिन राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर की अनुमति अभी तक नहीं दिया गया है। यह चुनौती है हमारे लोकतंत्र के सामने कि किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष को कुचल देना चाहते हैं प्रशासनिक मशीनरी के जरिए। यह एक ज्वलंत उदाहरण है जो मीडिया को जानकारी में शायद ये बात नहीं होगा। आखिर एक हमारे जो नेता जो आ रहे हैं विपक्ष के, राहुल जी तेजस्वी जी, वो आ रहे हैं एक ऐसे अभियान में, महाअभियान में, जो चुनावी राजनीति को बाद में प्रभावित करेगा, पहले हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। जो हमारे महागठबंधन के समर्थक हैं उन्हीं के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हम, इस देश के 100% मतदाताओं की मतों की रक्षा के लिए संघर्ष हम कर रहे हैं। हम केवल अपनी पार्टी के लिए नहीं, हम इस देश के बुनियाद को, लोकतंत्र को रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए तमाम लोगों से अपील हुई है कि इस महाअभियान में आप शामिल होने के लिए आएंगे और इस यात्रा कार्यक्रम को, तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। और मीडिया के सामने इसलिए कि किस तरीके से रोहतास जिला प्रशासन और यहाँ के डीएम के द्वारा लगातार गुंडागर्दी की जा रही है हमारे रैली को, कार्यक्रम को विफल करने के लिए, या जो जिनकी आवाज हम देना चाहते हैं मतदाताओं का, उनको डराया और धमकाया जा रहा है। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र रहेगा, सत्ता आएगा और जाएगा, लेकिन जो प्रशासन के लोग ये सोचते हैं कि कुचल देंगे लोगों के जो अधिकार हैं आम मतदाताओं का, वैसे लोग को हम लोग दंडित भी करेंगे आने वाले समय में। सत्ता स्थायी नहीं होता। अगर इस मुगालते में जिला प्रशासन है रोहतास का, इस इलाके का, तो उनको भी सबक देने का काम करेंगे। आपने जैसे कहा कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये रैली है संविधान को बचाने की, वोट के अधिकार को बचाने की। तो वोट का अधिकार अगर आम जनमानस से खत्म होगा तो उसमें बीजेपी के वोटर भी हो सकते हैं। तो इसमें आपका भाजपा क्यों नहीं साथ दे रही? भाजपा को भी आना चाहिए इस रैली में समर्थन देने के लिए। भाजपा को लोकतंत्र में कभी विश्वास था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1947 के बाद जब आजाद भारत हुआ, तब देश का संविधान लिखा गया, तो पंचजन्य में साफ लिखा कि हम भारत को आजाद नहीं मानते।
उन्होंने राष्ट्र अपने नागपुर के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा लहराने से मना कर दिया। वहां के 2 लोगों ने जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट के आदेश से 2007 में तिरंगा झंडा को अपनाने का काम किया। जिन लोगों से मुकाबला है इस देश में, यह कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। भाजपा एक कठपुतली ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी डोर नागपुर आरएसएस के मुख्यालय में है और वो भारत के न संविधान को मानता है न भारत के आजादी को मानता है। ये लड़ाई भारत के मताधिकार को लेकर, सुरक्षा को लेकर के है। उसमें आरएसएस और भाजपा समर्थित लोग नहीं चाहते, इसीलिए उस आंदोलन में शरीक होने की उम्मीद हम नहीं रखते। तो जिला प्रशासन जो आप लोगों को परमिशन नहीं दी, तो क्या सासाराम विधानसभा क्षेत्र में यानी जिला मुख्यालय में राहुल जी की कार्यक्रम नहीं होगी? एकदम निश्चित तौर पे राहुल जी और तेजस्वी जी का कार्यक्रम होगा। जिला प्रशासन अगर अनुमति नहीं दिया तो रोड मार्च होगा दोनों नेता का। सासाराम शहर से हम गुजरेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों से मिलकर ही जाएंगे दोनों नेता। ये हम लोग विश्वास दिलाते हैं। प्रशासन के कृपा पात्र पे नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा तो गाड़ी से आएंगे, लेकिन आएंगे और यात्रा को पूरा करेंगे। फिलहाल क्या प्रारूप है अभी यात्रा का? जो प्रारूप है, कहाँ उतरेंगे, कहाँ सभा करेंगे, इसके बारे में बताया। सभा स्थल स्वरा हवाई अड्डा सासाराम वो तय है कल 10 बजे दिन में। बाकी हेलीकॉप्टर का अनुमति अगर शाम तक मिल जाता है तो उसको अलग से हम प्रेस रिलीज देंगे, नहीं देंगे तो फिर हम यात्रा को वहां कार्यक्रम खत्म करने के बाद आएंगे शहर में और फिर शहर से वापस जाएंगे। प्रशासन क्या चाह रही है अभी तक? प्रशासन चाहता है कि यहाँ पे रैली ना हो। मतदाता सुरक्षा प्रशासन के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ यह आंदोलन है। वो नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी आंदोलन, प्रदर्शन और ये यात्रा शुरुआत हो। जिला प्रशासन का रवैया बहुत बेहद निराशाजनक और विरोधी है। यह सत्ता पक्ष के हाथ में खेलने का काम कर रहे हैं लोग। सर 2024 जब लोकसभा चुनाव था तब आप लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में। अब जब बिहार चुनाव है तो आप लोग कह रहे हैं कि वोटर का मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, वो खतरे में। तो भाजपा का ये चुनाव देखते क्या आप लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, राजनीतिक रंग देते हैं? भाजपा तो चुनाव के समय ही न खेल शुरू करती है। 5 साल तो 4.5 साल तो नकाब ओढ़ के लोकतंत्र की बैठी रहती है। जब भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो मतदाता सूची से नाम हटाना, मतदाता सूची से फर्जी नाम जोड़ना, लोगों को गायब कर देना, ईडी और सीबीआई से छापा डालना, ये चुनाव के दौरान भाजपा पूरे 6 महीना करती है और 4.5 साल तक वो लोकतंत्र का नकाब ओढ़ के बैठी रहती है। तो आपने सुना, सुधाकर सिंह को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि जिला प्रशासन अगर अनुमति नहीं देगी तो देखिए शहर में घुसेंगे। हालांकि देर शाम तक इंतजार जरूर होगा कि जिला प्रशासन अनुमति दे, मगर जिला प्रशासन के कृपा पर यह यात्रा नहीं हो रही है। दोनों ही नेता, जो कि विपक्षी खेमे के मजबूत नेता, एक तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दूसरे तरफ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सासाराम की धरती से कहीं ना कहीं यात्रा की शुरुआत करेंगे और ऐसे में तैयारी पूरी टाइट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।